हम्म। हाँ जी। 25 बोल में से हमारा 10वां बोल चल रहा है कर्म 8। उसमें हमने इन कर्मों के बारे में जाना था। 8 कर्म हैं जिनके नाम ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र, अंतरा। तो इसके बताया गया था कि 4 घाती हैं और 4 अघाती। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय, ये तो घाती कर्म है। घाती का अर्थ क्या होता है? जो आत्मा के स्वभाव की घात करता है, उसको घाती कहते हैं। और अघाती जो है, जो आत्मा पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। तो इसकी चर्चा में हमने भाव कर्म, द्रव्य कर्म ये जाना था। और ये बात आई थी यहाँ कि ये चक्रव्यूह में 3 संयोग अनादिकाल से हैं। शरीर आदि और उसके साथ द्रव्य कर्म, ज्ञानम आदि द्रव्य कर्म। और शरीर आदि के कारण मैं उस पर अपना ममत्व करता हूं, तो राग या द्वेष करके राग आदि भाव होते हैं, फिर और कर्म बन जाते हैं। या किसी कर्म का उदय आता है और उस पर मैं प्रतिक्रिया करके और राग आदि भाव करके फिर कर्म कर लेता हूं। तो इस प्रकार से फिर इसमें जाना था कि शरीर यानी जीव, शरीर और ये द्रव्य कर्म। और इसके साथ हमने देखा जीव और कर्म का संबंध कब से है, कि जीव और कर्म, द्रव्य कर्म तो अनादि से है, दोनों मिले हुए हैं। इस पर हमने चर्चा की थी। फिर बात आई थी द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये भी अनादि से हैं। परंतु इनमें से कौन पहले है? हालांकि पहले बाद की अनादि में कोई होती नहीं है। पर यहां पर विशेष चर्चा में हमने देखा था कि अगर दोनों को मान लिया जाए, कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये पता है कि द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म होते हैं। तो ये एक ऐसी समस्या आ जाती है जिसका कोई एंड नहीं है। जैसे एग्जांपल दी थी कि तुम्हारा घर कहाँ है? अरे डाकखाने के सामने। और डाकखाना कहाँ है? मेरे घर के सामने। तो तेरा घर कहाँ है? अरे डाकखाने के सामने, बता तो रहा हूं। अरे दोनों कहाँ है? दोनों आमने सामने हैं। तो कोई हल नहीं निकलता। तो इस तरह से इस पर हमने फिर इस थ्योरम को कैसे किया था कि अगर राग आदि को पहले मानते हैं तो राग आदि भाव पहले है, और ये बिना निमित्त के हो नहीं सकता। अगर बिना निमित्त के ये अनादि का मान ले, राग आदि अनादि से है, तो इसका मतलब राग आदि तो मेरा आत्मा का स्वभाव बन गया। कि जो क्रिया, जो भाव बिना निमित्त के होता है वो स्वभाव होता है। तो यदि हम इसको अनादि मानते हैं, राग आदि को, तो इसका अर्थ हुआ कि बिना निमित्त के राग आदि भाव करना मेरा स्वभाव हो गया। तो जो स्वभाव है उससे मैं छूट नहीं सकता, तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये वाली अजम्पशन गलत है। और द्रव्य कर्म को पहले मानेंगे। द्रव्य कर्म के शरीर, आत्मा यानी आत्मा और द्रव्य कर्म, ये दोनों अनादि से हैं। और इसका ज्ञान नहीं था पहले। पर जैसे ही ज्ञान हुआ कि ये तो दो हैं, एक नहीं है। अपने समय सार पढ़ाओ, उसमें बताया गया था कि 2 कलाकार होते हैं। वो एक तो खड़ा होता है और दूसरा उसकी कमर पे हाथ रख के, मतलब थोड़ा नीचे झुक के खड़ा होता है। और ऊपर एक कवर चढ़ा रखा होता है, जिससे मान लो घोड़े का हो। तो बाहर से तो घोड़ा ही नजर आता है और नीचे 4 पैर नजर आते हैं। क्योंकि दो दो व्यक्ति है ना, दोनों के पैर, दोनों 4 पैर हो गए। और आगे मुंह बना होता है उसका, खोल का। और इस तरह से वो नाटक करते हैं। अब बाहर से तो ऐसा लगता है ये एक ही है, परंतु किसी विशेष विधि से जान लेते हैं कि नहीं, एक नहीं है तो 2 है। तो 2 होने के बाद फिर पता लगेगा भी ये तो अलग अलग ही है। इसी प्रकार से अनादिकाल से जीव और कर्म इकट्ठे ही हैं। और जैसे उसका भिन्न होने का ज्ञान हुआ कि ये तो अलग भी हो सकते हैं, फिर उसके बाद ये
परंपरा चल पड़ी कि कर्म के कारण जीव, जीव के निमित्त से कर्म होते, कर्म के निमित्त से जीव होते। तो ये परंपरा अनादि से चल रही है। तो इस पर चर्चा करते हुए हमने ये ये भी पढ़ लिया था हमने कि राग आदि से कर्म आदि शरीर आदि, ये चक्रव्यूह फंसा हुआ है। और ये था, ये भी इसमें विषय में है नहीं हमारे, कि 5 समवाय की बात यहां लिखी थी कि 5 चीजें पूरी होती तो कार्य पूरा होता है। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। काल यानी कब इसका समय आना है, उदय काल कब आना है, कब इसका सफल होना है, ये काल हमारे हाथ में नहीं है। स्वभाव भी जैसा है उसको हम बदल नहीं सकते। कर्म जो है वो, जो कर्म उसके पड़े हुए हैं, वो द्रव्य कर्म, वो भी नहीं बदल सकते। नियति भी, जो भाग्य है, वो भी नहीं बदला जा सकता। एक सिर्फ पुरुषार्थ है जो हमें नजर आता है, उस पर हम क्रिया करें। और बाकी जब काम सफल होना होता है तो पांचों की पांचों उपस्थित अपने आप हो जाते हैं, तो कार्य पूरा है। तो इसको कहते हैं 5 समवाय। अब यहां पर प्रश्न ये है, क्या बिना कर्मों से धर्म प्राप्ति हो सकती है? धर्म प्राप्ति तो क्षायिक अथवा क्षोभम भाव से होती, कर्मोदय से नहीं होती। इसका हमने चर्चा की थी कि कर्म जो है ना, वो कर्म बंध का कारण नहीं। अभी सुबह की चर्चा भी चल रही थी कि कर्म बंध का कारण मेरे राग आदि भाव है। कर्म का उदय आने से बंद हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कर्म से पुरुषार्थ बलवान है, जो जो कर्म को उत्पन्न भी कर सकता है और कर्मों के बंधन को क्षय भी कर सकता है। वो कैसे? कि अब जीव अपने आप के स्वभाव में आ जाए, अपने में स्थित हो जाए, तो कर्म तो भागते हैं। तो इसका मतलब पुरुष बलवान कौन है, हीरो कौन है? वो जीव ही है। 5 समवायों में मात्र पुरुषार्थ ही दृष्टिगोचर होता है तथा करने योग्य है। ये अभी बात ही पुरुषार्थ की बताई थी। ये प्रवाह का बताया था। निश्चय नय से कर्म सादी शांत पद वाले हैं। इसका अर्थ क्या है? कि कोई भी कर्म है उसकी आदि भी है, अंत भी है। अभी हमने मान लो कर्म बांधा, तो उस कर्म की आदि हो गई, और जब उसका फल आएगा तो उसका अंत हो जाएगा। जब कर्म किए तब सादी, और जब उनके फलों का अनुभव कर लिया गया तब वे कर्म शांत हो गए, मतलब अंत हो गया उनका। किंतु प्रवाह रूप से अर्थात काल से वो कर्म अनादि हैं। क्योंकि जैसे आपके इसमें व्हाट्सएप आते हैं या कुछ आता है फोन पे, तो उसमें आते भी डिलीट के होते रहते हैं, पर वो सीक्वेंस खाली नहीं होती, आपकी हार्ड डिस्क खाली नहीं होती। इसी प्रकार से कर्म आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, पर प्रवाह रूप में वो विद्यमान है। इसलिए इसको कहते हैं वो अनादि से है। फिर है घाती और अघाती कर्म। इसके बारे में हम यहां चर्चा करेंगे। घाती अघाती कर्म और उनका कार्य क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। वे कर्म ज्ञानावरण आदि भेदों से 8 प्रकार के हैं। ये द्रव्य कर्म 8 प्रकार के, तो अभी सभी जान गए हैं ना। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, और ये क्या नाम है, मोहनीय और अंतराय। 4 तो है घाती, और 4 अघाती हैं। नाम, गोत्र, आयुष और वेद, ये 4 अघाती हैं। तो यहां पर घाती कर्म जो है ना, वो कौन से 4 घाती कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। ये डेफिनेशन ध्यान से पढ़े सुने कि घाती कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात होता है। स्वभाव का घात यानी जो उसका स्वभाव है वो इफेक्टेड हो जाता है। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण में तो जीव के स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होती। क्या मतलब इसका? ज्ञान पर आवरण आ गया, दर्शन पर आवरण आ गया, ये 2 कर्म है ना, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। इससे क्या होगा? जीव के स्वभाव, जीव का स्वभाव है जानना, देखना, ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होती, यानी वो प्रकट नहीं होते। किसके कारण? ज्ञानावरण और दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन है, उनकी व्यक्तता नहीं होती। ये घात हो गई। उन कर्मों के क्षोभम के अनुसार किंचित
ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। इसका मतलब क्या है कि वो ज्ञान और दर्शन जो है ना, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय, ये ज्ञान दर्शन को पूरी तरह से ढक नहीं सकते। थोड़ा बहुत उसमें क्षोभक्षम रहता है। क्षोभक्षम का मतलब वो, जैसे भी मान लो बादल है, तो बादलों के बीच में से प्रकाश जो है वो बहुत मंद आ रहा है, मतलब जो मेन प्रकाश है वो तो रुक गया, पर उसमें से भी फिर भी प्रकाश आता है, वो मंद है। इसी प्रकार से जो ज्ञान रूपी आपका ज्ञान और दर्शन है, उसको ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय ने ढक लिया है, फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ झलक रहा है। ज्ञान और दर्शन वो झलक रहा है, वो उसका क्षोभक्षम से है उससे, क्योंकि क्षोभक्षम किसका होता है? क्षोभक्षम किसका है? ज्ञानावरणीय दर्शनावरण। हाँ, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, ज्ञान दर्शन का क्षोभक्षम नहीं है। हाँ जी। ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय इन कर्मों का क्षोभक्षम होता है, यानी उसमें कुछ, उनमें कमी आ जाती है, कर्मों में हल्के हो जाते हैं, उसके कारण हल्का सा ज्ञान और दर्शन झलकता है, यानी वो मंद प्रकाश नजर आता है। बादल बहुत घने हैं, तो उसके बावजूद भी हल्का सा ये पता लगता है दिन है या रात है। ऐसा नहीं होता कि दिन में रात हो जाए, इतने बादल घने नहीं हो सकते, फिर भी आभास होता है कि दिन का समय है। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान और दर्शन है वो पूरी तरह से आवृत नहीं होते। किससे? ज्ञानावरण और दर्शन। ज्ञानावरणीय दर्शनावरण। क्यों नहीं होते? क्योंकि क्षोभक्षम हो रहा है, कर्मों का क्षोभक्षम हो रहा है। ये हर जीव में हो रहा है, पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक क्षोभक्षम है। पहले वाले में बहुत कम है, दूसरे में और क्षोभक्षम बढ़ता, क्षोभक्षम बढ़ता जाएगा तो ज्ञान उतना ज्यादा प्रकट होता जाएगा। तो 12वें तक तो क्षोभक्षम है थोड़ा सा, तो इसका मतलब ज्ञान तो काफी प्रकट हो रहा है। पर 13वें में क्षोभक्षम खत्म हो जाता है, क्षोभक्षम पूरा पूरा, मतलब उसको यानी कंप्लीट हो गया। तो उससे क्या होता है, क्षोभक्षम पूरा होने से जो कर्म है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं, और वो ज्ञान पूरी तरह से प्रकट, वो केवल ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से कर्मों के क्षोभक्षम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है, किंचित, थोड़ी सी तो रहती है। इसी को कहा गया था कि अक्षर के अनंत में भाग तो रहती ही है। तथा मोहनी से जो जीव के स्वभाव नहीं है। अब देखिए मोहनी क्या करता है, यहां तो ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण ने जीव के स्वभाव की घात की, स्वभाव की घात की है ना। और यहां क्या करे, जो जीव के स्वभाव नहीं है, जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे कौन से मिथ्या श्रद्धान, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय, उनकी व्यक्तता होती, वो प्रकट हो जाते। जो जीव का स्वभाव नहीं है, अर्थात परभाव में आ गए, विभाव में आ गए, वो किसके कारण? मोहनीय से। यहां ऊपर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय से तो स्वभाव से, स्वभाव का घात हुआ, और यहां उन्होंने स्वभाव की घात नहीं, स्वभाव की जगह विभाव में भेज दी, स्वभाव की जगह विभाव में। और यहां पर क्षोभशम नहीं होता, क्षोभशम नहीं होता, क्योंकि मिथ्यात्व तो समय दर्शन नहीं हो सकता। यहां क्षोभशम नहीं, ऊपर वाले में ज्ञानावरणीय दर्शन क्षोभशम होता है। इसी प्रकार से ये है, उन ऐसे मिथ्या दृष्टान पर क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय उनकी व्यक्तता होती है। अब यहां पर क्षोभशम की बात नहीं की इन्होंने, ठीक है ना। क्षोभशम क्यों नहीं है, कि क्षोभशम अगर हो तो आपको मतलब क्रोध के साथ शांति भी आ जाएगी? नहीं, एक दूसरे के विलोम है ये। क्रोध है तो शांति नहीं होगी, मिथ्या दर्शन है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, इसलिए यहां क्षोभशम नहीं है। वो क्षोभशम अलग है जो सम्यक दर्शन होने के बाद होता है, उसके उसका अलग गुण स्थानों में हम पढ़ेंगे इसको। तो इसी प्रकार से अंतराय से जीव का स्वभाव, अब अंतराय जिस तरह से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी जीव के स्वभाव की घात करता है, ऐसे ही अंतराय क्या करता है, वो जीव के स्वभाव। कौन सा स्वभाव? वहां तो स्वभाव था जानना और देखना, और यहां पर उसका स्वभाव है दीक्षा लेने की, सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती। एक एग्जाम्पल दी, दीक्षा लेने की मतलब घर बार छोड़ने की, एकांत लेनी, विरक्त होने की,
शक्ति है उसमें, सामर्थ्य रूप वीर्य है, पर वो प्रकट नहीं हो रहा। अब कई कहते भी हम समझ तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, पर वो इतनी सामर्थ्य यानी इतना वीर्य प्रकट नहीं हो रहा कि हम ये छोड़ छाड़ के विरक्त हो जाए। वही कह रहे हैं ना, अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती, उसके क्षोभक्षम के अनुसार किंचित शक्ति होती है, किंचित, यहां क्षोभक्षम है। इसका मतलब हुआ ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और अंतराय में तक क्षोभक्षम होता है, परंतु मोहनीय कर्म में क्षोभक्षम नहीं है। आगे देखिए, इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है। कब से हुआ है? क्योंकि कर्म तो अनादि से निकल ये किया था कि जीव और कर्म अनादि से हैं, तो इसका मतलब स्वभाव का घात अनादि से हुआ। अनादि से। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ है, ये भी नहीं है। इसका मतलब अनादि से अशुद्ध ही था, क्योंकि हमने सिद्ध किया था कल कि जीव और कर्म दोनों अनादि से हैं, आगे पीछे नहीं है। अगर वो जीव पहले होता तो उसका स्वभाव तो शुद्ध ही था, फिर उसमें शुद्धता कैसे आती? यानी वहां पर जो दोनों का अनादिपना है उसकी बात की चर्चा की थी हमने कि जीव और कर्म दोनों अनादि से हैं, इसलिए पहले जीव अलग था, शुद्ध था, ऐसी भी नहीं है। शुरू से ही वो मिला हुआ है, जैसे सोना और मिट्टी मिली हुई है, जल और दूध मिला हुआ है। और ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था और बाद में कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। यह तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है। अब यह प्रश्न फिर उठा दिया, घात का मतलब उसका अभाव कर देना, स्वभाव की, स्वभाव का अभाव कर देना। तो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना तो बनता है, या स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, तो घात किसका किया? अब प्रश्न तो देखो बड़ा जबरदस्त उठाया कि हमने डिफाइन किया कि घात करता है, ये घाती कर्म किसका घात करता है? स्वभाव का। ठीक है, तो अब यो कह रहे हैं कि स्वभाव तो उसका पहले था ही नहीं, वो तो मिला हुआ था, अशुद्ध ही था, तो फिर घात किसका किया? है ना प्रश्न? मतलब इस तरह के हमारे दिमाग में नहीं आते। ये दो कितनी, और लिखने वाले खुद प्रश्न उठा रहे हैं और खुद उसका समाधान। हाँ, बड़ा गूढ़ क्वेश्चन है। हाँ, कि घात नाम तो अभाव का है, सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका तो अभाव कहना ठीक है, बनता है, पर यह स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, अनादि से वो अभिभाव में है, तो फिर वो सद्भाव का घात कैसे किया? इसका उत्तर देखिए क्या है। जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप पर बरते। अगर कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञान हो जाएगा, इतनी शक्ति है आत्मा में। फिर देखिए, जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप पर बरते, अपने स्वभाव में आ जाएगा, परंतु अनादि से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई, वो केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति जो है वो व्यक्त नहीं हो रही। ये उसके सद्भाव का, स्वभाव का घात है ये। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, शक्ति तो उसमें है केवल ज्ञान प्राप्त करने की, पर उसका व्यक्त ना होने देने की अपेक्षा उसको घात किया कहते हैं। समझ आई? दोबारा पढ़ो। जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप पर बरते। अगर वो कर्म का निमित्त ना हो तो ये केवल ज्ञान हो सकता है, इतनी शक्ति है, परंतु अनादि से कर्म का संबंध पाया जाता है और इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई, वो शक्ति प्रकट नहीं हो रही। व्यक्त का मतलब उसका प्रकट होना कह सकते प्रकट नहीं हुई। हैं। हाँ। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव तो है उसका,
उसमें इतनी सामर्थ्य है, पर उसका व्यक्त ना होने देने, व्यक्त क्यों नहीं हो रही? वो कर्म के निमित्त से, कर्म के। तो उसका घात हो रहा है ना शक्ति का, ये है। तो अब घाती कर्म की बात समझ में आ गई। अब है अघाती। अघाती कर्म कौन कौन से हैं? नाम, गोत्र, आयुष और वेदनीय। इनके निमित्त से क्या मिलता है? अघाती कर्म के निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। ये बाह्य सामग्री क्या है? शरीर है, इंद्रियां हैं, और धन वैभव है। जो भी संसार में जो आपको मिला हुआ वो सारा किसके कारण है? अघातीय कर्म के कारण। शरीर की रचना कैसी है? वो नाम कर्म है। गोत्र कैसा है? वो भी गोत्र कर्म हो गया। आयुष कितनी होगी? आयुष कर्म हो गया। और सुख दुख कितना होगा? वो वेदनीय कर्म हो गया। तो ये जितना भी हमें वो मिल रहा है सामान, सामग्री मिल रही है, वो किसके कारण मिल रही है? चार आघाती कर्मों हाँ, के। घाती कर्म। ठीक है, चार आघातीय कर्म हैं, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। वहां वेदनीय से तो शरीर में, वेदनीय से तो शरीर में, शरीर में का मतलब शरीर में कई तरह के रोग भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, दुख सुख होता है शरीर में। शरीर के अंदर ही तो जो कुछ हो रहा है ना शरीर में, अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार के सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। अब किसी को शरीर ऐसा मिला, सुंदर मिला, किसी को क्रूप मिला, किसी की हड्डियां टेढ़ी हैं, किसी की सीधी है। जो भी शरीर बन रहा है उसकी बनावट अलग अलग है। ये वेदनीय कर्म के अनुसार। नाम कर्म भी और वेदनीय कर्म से तो ये जो उस शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्य का संयोग, उसके साथ पर द्रव्य जुड़ते हैं, जिससे उसको सुख दुख मिल सकता है। ठीक है, शरीर में भाई, अब जैसे मेडिकल लाइन में ले लो, कोई प्रॉब्लम है तो वो अंग ही बदल देते हैं, पार्ट चेंज कर दिया, तो ये बाहर गई है ना, उसको सुख दुख देने में सहायता हो रहा है। तो ये क्या है? वेदनीय कर्म के कारण शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। पर द्रव्य जुड़ते हैं उसमें। अब कोई पार्ट निकाल दिया, जैसे मेरा उसमें गॉल ब्लैडर निकाल दिया, तो ये क्या है? ये इस तरह के संयोग जुड़ते हैं। और आयु, ये तो वेदनीय कर्म से हो गया। और बाह्य सामग्री में आप देखो, धन, वैभव, परिवार, ये सारा क्या है? बाह्य द्रव्य है जो जिस सुख दुख के कारण है। तो ये संयोग मिलता है किसके कारण है? वेदनीय कर्म के अनुसार। शरीर की रचना तो नाम कर्म से है, पर शरीर के संयोग में, यानी उनको सुख दुख अधिक करने के हिसाब से जो उसमें परिवर्तन हो रहा है या उसमें जुड़ते हैं चीजें, वो पर द्रव्य का संयोग है। वो वेदनीय कर्म के कारण। जिसमें मान लो पेस मेकर लगा दिया, कोई और इस तरह से अंग भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो आयु से अपनी स्थिति पर्यंत, अब आयु से क्या होता है? जितनी उसकी स्थिति है आयु की, उतनी देर तक स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। ये शरीर छूट नहीं सकता हमारे से। कब तक? जब तक आयुष की स्थिति है। और नाम से क्या मिलेगा? गति, जाति, शरीर आदि के उत्पन्न होते हैं। नाम के तो बहुत भेद है, बहुत ज्यादा भेद, 93 कितने हैं कि गति कैसी, जाति कैसी, इंद्रियां कैसी, सनान, संस्थान, ये सारे नामकरण के साथ जो हमने सुबह भी कुछ नाम लिए थे। तो वो नामकरण से, नाम से गति, जाति, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। और गोत्र से ऊंच नीच कुल की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच कुल की प्राप्ति होती है। चारों कर्म आगे बढ़े, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ये चारों कर्मों से आपको बाहर की सामग्री मिल रही है। और ये जो मिलना है, इनसे कर्म बंध नहीं होता। कर्म बंध कब होगा? जब इनके मिलने के साथ मोहनीय मोह कर्म। जुड़ेगा। मूल कारण मोहनीय है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये भी कर्म बंध का कारण नहीं है। कर्म बंध तो इसी से होगा। अब देखिए, इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है। अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री, बाह्य मतलब जो आपको बाहर मिल रहा है, उसके द्वारा मोह उदय का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके द्वारा जो सामग्री मिली, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर
मोह उदय का, यानी मोह का उदय हुआ, सहकार, सहकार का मतलब उसके साथ जुड़ गया, किसके साथ? वेदनीय के साथ, वो सामग्री मिली ना, हाँ जी, तो राग द्वेष हो गया उसमें। उसके साथ में मोहनीय कर्म जुड़ गया, सहकार हो गया। तीन ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂदेव हाँ ਗੁਰੂदेव ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਜੁੜਦੇ ਆ ਫਿਰ हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कहा। ਹੈਂ, तो ਬਿਲकुल ਉਹਨਾਂ जब ਦੇ वो मोहनीय कर्म का उदय हुआ, तो वो जो सुख दुख मिल रहा है ना, उससे आपने अपनापन जोड़ लिया, अपनापन जोड़ लिया। कि ये मुझे सुखी सुखी कर रहा है, ये मुझे दुखी कर रहा है, ये मेरे को मनोज्ञ या मनोज्ञ, ये इससे प्रीति करता है, इससे अप्रीति करता है। तो वो क्या है? उसी ये कारण कर्म बंध का कारण है। उसी कारण सुखी दुखी होता है। अच्छा। और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्व, अब देखिए आगे क्या करें, यानी हम्म, सुखी दुखी होने का कारण वेदनीय कर्म नहीं है, ये वेदनीय कर्म नहीं है। वेदनीय है। कर्म के साथ मोहनीय कर्म जुड़ा, तो आपको हाँ, सुख दुख का अनुभव आएगा। ठीक है फिर, ठीक अगर है जी। मोहनीय कर्म नहीं है तो वो सुखी दुखी नहीं होगा, और वो हाँ बाद जी, में सुखी दुखी होगा तो कर्म बंद करेगा। ठीक है। वो नेक्स्ट स्टेप है। तो शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्व आदि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। अब शरीर मिला, और आत्मा तो अमूर्तिक है, परंतु शरीर के साथ होने से वो अपना अमूर्तत्व जो है वो प्रकट नहीं हो रहा उनका। अमूर्तत्व का मतलब कि कोई आकार वगैरह कुछ नहीं होगा, मतलब उसका रंग रूप, जब मूर्ति बना नहीं है, वर्ण गंध रस स्पर्श के बिना वो अपना अर्थ नहीं करते। अब इसको उदाहरण दी गई, जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाएगा। अगर ये आत्मा अमूर्त होता, अमूर्त तो है, पर शरीर के साथ होने का आत्मा को भी पकड़ लिया ना, किसी को कैद कर लिया, हाँ अरेस्ट जी। किया, तो शरीर को तो किया, शरीर से उसकी आत्मा भी पकड़ में आ गई। तो अगर आत्मा अपने स्वभाव में होता, अमूर्तत्व में गुण वाला होता, तो आत्मा कैसे आपके हाथ में आ जाती? वो तो पकड़ ही नहीं नहीं सकती। आता, हाँ। नहीं आता। तो जब तक कर्म का उदय रहता है, तब तक बाह्य सामग्री वैसे ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके ऐसा इन आघाती कर्मों का निमित्त जानना। ये आघाती कर्मों की बात हुई। अब आगे विषय है, निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना। निर्बल जीव, निर्बल जड़ कर्म, अब जड़ कर्मों को निर्बल कहा है, उनके द्वारा जीव के स्वभाव का घात होना और बाह्य सामग्री मिलना, ये कैसे है? अब यहां प्रश्न किया गया, यहां कोई प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ है, कर्म जड़ है, कुछ बलवान नहीं है, बल कहां से होगा? बल नहीं है। उनसे जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है? अब इसका उत्तर क्या होगा बताओ। यहां तो ये तो सिद्धांत की बात ठीक है कि कर्म जड़ है, इसलिए उसमें ताकत नहीं है, बलवान नहीं है, और उनसे जीव के स्वभाव का घात कैसे हो रहा है फिर, और बाह्य सामग्री कैसे मिल रही है? हम उसी में ही उलझ गए ना गुरुदेव, अपनापन तो, करके तो ये अब देखो समाधान में जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आएगा। उसी में ही यदि उलझ गए। यदि कर्म स्वयं करता होकर स्वयं अगर करता हो, और आपने अब तो समझ लिया कि कर्म करता नहीं है, कर्म तो निमित्त है, करता तो मैं हूं। शरीर। अगर कुछ ना जो भी आत्मा। कर्म हो रहा है वो मेरे आत्मा में, मेरी योग्यता से हो रहा है, उसमें निमित्त कर्म बन रहा है। पर यहाँ क्या कहा है कि यदि कर्म स्वयं करता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, करता होकर यानी वो करने वाला बने, तो जीव के हम्म। स्वभाव का घात करेगा, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए। हम्म। ये तो करता कैसे बनेगा? तो हम्म। बलवानपना भी चाहिए। समझ आ गई ना कहां पर तोड़ आ रही है? यहाँ यह काट कहां हो रही है? कर्म स्वयं करता हो, तब तो ये हो सकता है कि बलवान भी है और उसमें चेतना भी होनी चाहिए। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म के निमित्त से वो राग आदि भाव करता मैं हूं, यानी अपने स्वभाव की घात मैं खुद ही कर रहा हूं, पर निमित्त है कर्म। अगर कर्म को कर्ता मान ले, तो ऊपर वाला प्रश्न जो है बिल्कुल उसका जायज होता। कर्म करता कैसे होता? वो तो उसमें
ये स्वभाव ही नहीं, चेतनपना भी नहीं और बलवानपना भी नहीं है। हमने ही बुलाया उसको। हाँ, तो वो तो है ही है कि मेरे निमित्त से वो आ रहे हैं, और देखा जाए तो मैंने उनको कैद कर रखा है। हाँ, हम ही मान लेते हैं। हम कहते हैं कर्मों ने बांध रखा है, और निश्चय में क्या है कि कर्म को हमने बांधा हुआ है। बांधा हुआ है। हाँ जी। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, अब जब उदय काल होता है तो उस समय क्या होता है, देखिए विशेष, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता। दोष होते थे तो। वो आत्मा स्वयं पर भाव में चला जाता है, और ना जाए तो कुछ नहीं होगा। यानी स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है। तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। जो अन्य द्रव्य कर्म है वो तो अपना निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ, वो संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब देखिए इसको और दृष्टांत से समझाया गया है। किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है। ये मोहन धूल क्या होती है? ममता की। गुरुदेव ये राग है, की, राग की। ममता की। हाँ वो है, पर ये ना किसी को बस में करने के लिए उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ फूक देते हैं, डाल देते हैं। जादू टोना कर देते हैं। उसको मोहन धूल कहा। हम्म। उसके ऊपर कोई ना कोई फूक मार दी, कुछ ऐसा कुछ मतलब कर देते हैं, मंत्र कर देते, कुछ कर देते हैं। वो सम्मोहित। मोहन धूल है। और यहाँ मोहनीय कर्म की धूल है, नाम इसीलिए वैसा मिलता जुलता रखा, मोहन धूल। मोह, मोह वश, किसी को वश में करने वाली कोई विभूति है, कोई मान लो वो विभूति उसके सिर पे डाल दी। होता नहीं ऐसे? वो मोहन धूल उसके सिर पर डाल दी और वह पुरुष पागल हो गया। ये घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ बड़े ऐसे इस मामले में जादू टूना कह लो, कुछ भी कह लो, करने वाले होते हैं। अब वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, तो मोहन धूल ने उसको पागल किया, कैसे हो सकता है? परंतु पागलपना उस मोहन धूल ही से हुआ देखते हैं, हमें लगता है कि इस धूल से वो पागल हुआ है। ये जो ऊपर चुटकी डाली है ना, उससे हुआ गड़बड़। वहां मोहन धूल का तो निमित्त है, और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। अब आप समझो कि कर्म जो है, कर्म की धूली पड़ रही है। हम कहते कर्मों ने मुझे मतलब मूड बना दिया, पागल बना दिया। कर्मों ने मुझे मूड बना दिया। मूड तो मैं अपनी योग्यता से बना हूं, दोष हम कर्मों पर दे रहे हैं। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत है, मोहन धूल का तो निमित्त है, और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक निमित्त है, दूसरा नैमित्तिक है। तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है। ये चकवा चकवी क्या होता है? बर्ड्स हैं। पक्षी है, चकवा और चकवी। जैसे तो तोता और तोती कह लो, मोर और मोरनी कह लो, ऐसी चकवा और चकवी, ये दो होते हैं, जोड़ा जुड़ा जैसे होता है, कबूतर कबूतरी। ये रात भर अलग रहते हैं और सूर्य उगता तब मिलते हैं हाँ, दोनों। और ये आपको अंजना सती की कहानी जरूर सुनी होगी आप लोगों ने, उसी में ही आता है। उसी में आता है वर्णन इसका चकवा चकवी का। हम्म। कि वो जो पवन राजा होता है, इसी को ही वो शंका होती, छोड़ के चला जाता है, और कितने वर्ष बीत गए थे, और एक बार वो ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हुए और चकवा चकवी आपस में बातें कर रहे हैं। वो ऐसा ज्ञान होता था उनको, पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक 72 कलाओं में ये कला भी है, पक्षियों की भाषा, जानवरों की भाषा जानना। तो उससे उसको पता लगा कि दोनों इंतजार कर रहे हैं कब दिन होगा और कब हम मिले। उनको किसी ने अलग नहीं किया, परंतु बाई डिफॉल्ट रात होती है तो वो अलग हो जाते हैं। मान लो एक ही पेड़ पर बैठे हैं पर वो इकट्ठे नहीं होते, एक अलग डाली पर दूसरा अलग डाली पर, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि कब दिन हो। और दिन होने के बाद कोई उनको जबरदस्ती कोई मिला नहीं देता, वो अपने आप ही
रात को सूर्य के अस्त होने के बाद वो अपने आप ही अलग हो जाते हैं, और सुबह सूर्य उगते ही वो अपने इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब वो जो इकट्ठे हुए हैं या अलग हुए हैं वो सूर्य के कारण थोड़ा हुए हैं, सूर्य ने नहीं किया। सूर्य तो निमित्त बना बस। वो मुर्गा बांग देता है सूर्य उदय होने पर, तो सूर्य ने उसको बांग देने के लिए कहा नहीं, वो बस ऐसे निमित्त बना सूर्य उदय और वो बांग दे देता है। तो ये इसी तरह से चकवा चकवियों का संयोग होता है सूर्य के उदय के काल में। जब उदय होता है सूर्य तो दोनों में मिल जाते हैं। और रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बलजबरी करके अलग नहीं किए। देख लो, उसको कुछ जबरदस्ती अलग नहीं किया, उनको तुम अलग हो जाओ रात को। दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं है। इसका मतलब अपनी योग्यता से हो रहा है काम। तो कहां पर दृष्टांत जा रहा है आपका, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। निमित्त नैमित्तिक का ये संबंध है कि निमित्त आपको कुछ करवा नहीं सकता, लेकिन निमित्त का की प्रेजेंस है सिर्फ, बस। काम तो आपने अपनी योग्यता से किया है। समझ आ गई ना बात। तो उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना, इस प्रकार कर्म के उद्देश्य अवस्था है। मेरे का क्लियर होगी बात। कर्म का बहुत अच्छा बताया वैसे। हाँ, फिर पढ़ दूं। जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चक्रियों का संयोग होता है, वह रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से जब बल जबरी करके अलग नहीं किए हैं। दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं है। सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, स्वयं ही मिलते हैं, स्वयं ही मिलते हैं। ये पॉइंट विशेष है। तो कर्म का निमित्त हुआ, पर राग आदि भाव में स्वयं करता हूं। वो राग नहीं मेरे से करवा रहा, वो कर्म नहीं मेरे से करवा रहा, राग तो मैं खुद ही करता हूं, और खुद ना भी करूं। तो ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा। उसी प्रकार कर्म का निमित्त नैमित्तिक भाव बन जानना, इस प्रकार कर्म के उद्देश्य अवस्था है। आगे देखिए, नवीन बंध विचार। ये हमने किया था शायद। चलो एक पैरा पढ़ लेते, पता लग जाएगा। वह नवीन बंध कैसे होता है, सो कहते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है। मेघ पटल मतलब बादल की लेयर आई उस पे। उस मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का उस काल में अभाव है। रोशनी पूरी तो आ नहीं रही, तो जितनी रोशनी नहीं आ रही, वो रोशनी जो है उसका अभाव है उस काल में, उस समय में। और उस मेघ पटल के मंद पने से जितना प्रकाश प्रकट है, यानी बादलों के बीच में से कुछ ना कुछ आभास रहता है सूर्य की रोशनी का, चाहे हल्का है लेकिन रहता है। यानी अब बताया था ना कि दिन में रात जैसा अनुभव नहीं आता, पता लग जाता कि इतना उजाला है। वो जो उजाला है, जो प्रकट है, वह सूर्य के स्वभाव का अंश है। सूर्य का स्वभाव तो प्रकाश करना है। वो अंश जो है वो उन बादलों ने ढका नहीं है। एक अंश, एक थोड़ा सा पार्ट जो सूर्य के प्रकाश है, उसको वो पूरी तरह से ढक नहीं पाए, वो प्रकट हो रहा है। और मेघ पटल जनित नहीं है। वो जो जो प्रकट हुआ है, वो मेघ यानी बादल ने नहीं प्रकट किया, वो तो सूर्य का ही है। मेघ ने तो, बादलों ने तो ढका है, पर जितना ढका उतना तो उसका अभाव है, और जितना इससे ढका नहीं गया वो प्रकट हो रहा है तो सूर्य का प्रकाश। तो उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है। अब देखो तीनों पॉइंट आ गए, ज्ञान दर्शन वीर्य। मोहनी नहीं लिया, ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है। और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। जितना ज्ञान प्रकट नहीं है तो ज्ञान का भाव हो गया, दर्शन का भाव, वीर्य का भाव। लेकिन कुछ अंश में उन कर्मों के क्षोभक्षम से, किनके, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय का क्षोभक्षम, जितना क्षोभक्षम अधिक हो उतना वो ज्ञान प्रकट होगा। तो उन कर्मों के क्षोभक्षम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं, वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है। वो जो प्रकट हो रहा है वो किसका स्वभाव है? वहां सूर्य का प्रकाश प्रकट हो, सूर्य का स्वभाव है ना वो। और यहाँ जो ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हो रहा है,
वो उसका अपना स्वभाव है जीव का, आत्मा का। आत्मा का ही है ना, वो जीव के हम्म, स्वभाव का अंश है, तो थोड़ा प्रकट हो रहा है, बाकी तो ढका गया। और कर्म जनित उपाधिक भाव नहीं है। जैसे वो कहते हैं मेघ ने उसमें से वो ज्ञान प्रकट नहीं किया, मेघ ने वो प्रकाश प्रकट नहीं किया, मेघ ने तो रोका है, और जो नहीं रुका उससे वो तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है। इसी प्रकार से ज्ञान दर्शन वीर्य जो है प्रकट है, वो जीव के स्वभाव का अंश ही है, कर्मों का नहीं। हम्म, कर्मों का तो हाँ जी। अभाव होगा, और जो अभाव नहीं हो पाया वो, इसका मतलब वो कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है, कर्म की उसमें कोई रोल नहीं है। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। ये जो हम्म, प्रकट हुआ है ना, इसका नाश कभी नहीं होता, इसका अभाव नहीं होता अनादि से। यानी थोड़ा बहुत क्षोभक्षम होगा ही होगा। ये बात कई बार हमारी चर्चा में आ चुकी है पहले भी, कि हर जीव के अंदर निगोद से लेकर एकेंद्री से लेकर पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक क्षोभक्षम होता ही है। पहले गुण स्थान में सबसे कम है, फिर और ज्यादा 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 12वें तक अधिकतम हो गया, और जो अधिकतम हुआ उसके बाद इसकी जरूरत ही नहीं है, तो वो केवल ज्ञान हो। 13वें 14वें में केवल ज्ञान है। तो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। अगर ये भी ना होता, ये ये थोड़ा सा भी पार्ट अंश उसका प्रकट ना होता, तो जीव का जीवपना कैसे सिद्ध करते? फिर वो हम्म, जड़ ही हो जाए। हाँ, इसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है, कि ये देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती मतलब उसको मेंटेन धारण करती करते। वस्तु है, वही आत्मा है जो उसको हम्म, धारण कर रही है। ये देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है। तभी तो जीवत्वपने का पता लगेगा ना, उसमें जो शक्ति खत्म ही हो गई अगर वो मान लो, तो जीवत्व कैसे मानोगे? तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। आप देखो क्या कह रहे हैं, कि जो उसका स्वभाव प्रकट है, जो प्रकट है ना, स्वभाव जो उसका प्रकट हुआ है क्षोभ क्षम के द्वारा, वो कर्म बंध का कर सकता है क्या? स्वभाव है। हम्म। ज्ञान दर्शन वीर्य अपना आत्मा का स्वभाव है, जितना हम्म, प्रकट हुआ है वो स्वभाव तो कर्म बंध का कारण हो नहीं सकता। हम्म, ठीक है, यही कह रहे हैं, इस स्वभाव को जो अंश प्रकट हुआ है उस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। ठीक है, क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण हो, तो बंध का छूटना कैसे हो सकता है? जो उसका अपना स्वभाव है, तो स्वभाव से अगर कर्म बंद हो गया तो फिर तो कभी बंध से छूटेगा नहीं जी। तथा उन कर्मों के उदय से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप हैं, जितने वो ढके गए हैं, जितना ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट नहीं हुआ, उनसे भी बंद नहीं है। जो प्रकट ही नहीं है उससे बंद कैसे हो सकता है? पहली बात तो कि वो ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप कर दिया, तो उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई उस समय की, उस काल में वो है ही नहीं, तो वो बंद का कारण कैसे हो सकता है? उनसे भी बंद नहीं है, क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो? जो खुद ही नहीं है तो दूसरे का कारण कैसे बन सकता है? समझ आ गई ना बात? जो खुद है ही हाँ नहीं, जी। हाँ जी। तो मतलब हुआ कि जो ढका हुआ ज्ञान दर्शन है वो भी कर्म बंध का कारण नहीं है, और जो प्रकट हुआ ज्ञान दर्शन वीर्य वो भी कर्म बंध का कारण नहीं है। समझ आ गई बात? कि तीनों हाँ कर्म जो जी। है ना, तीनों गुण ज्ञान दर्शन, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय, तीनों से कर्म बंध नहीं होता। क्लियर? तो क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे, इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है, उसका निमित्त भी नहीं है। तथा मोहनीय कर्म, जो अब मोहनीय कर्म की बात आ गई, ये असली खेल है, खेल करने वाला। मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव होता है। मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को, मोहनीय कर्म अगर उदय में आ गया, तो उसके उससे क्या होगा? अयथार्थ, जो सही नहीं है,
यथार्थ होता है सही, और अयथार्थ असत्य। यथार्थ हो गया सत्य हो गया, और अयथार्थ का मतलब असत्य। वो असत्य श्रद्धान रूप तो मिथ्या तो भाव होता है। किसके कारण? मोनी कर्म से। मोनी कर्म से आपको मिथ्या तो भाव होगा। वैसे देखा जाए दो है वो मोनी कर्म के, याद होगा, दर, हाँ, दर्शन दर्शन मोनी, चरित्र मोनी। दर्शन मोनी हाँ, मिथ्यात्व है। तो पहले दर्शन मोनी है सबसे बड़ा खतरनाक। दर्शन मोनी की आपकी श्रद्धान उल्टी हुई, और उसी कार्य पर चरित्र मोनी आगे क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय होते हैं। हो रहे हैं कि नहीं? किसके कारण? मोनी कर्म के द्वारा। वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका करता है। देखो, मिथ्या तो मिथ्या भाव कौन कर रहा है? दर्शन मोनी कौन कर रहा है? चरित्र मोनी कौन कर रहा है? जीव स्वयं कर। आत्मा ही कर रहा है। यद्यपि जीव के अस्तित्वमय है, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका करता है, और जीव के परिणमन रूपी वे कार्य है, फिर भी उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। निमित्त मानना पड़ेगा उसको। अगर मोनी कर्म निमित्त में उदय में नहीं है, तो राग आदि होंगे ही नहीं। इसका मतलब बंध के कारणों में निमित्त जो है वो मात्र मोहनीय कर्म है। तो उसके कारण ये, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है, इसलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं। वो मेरा स्वभाव नहीं है। अब कर्म निमित्त हट जाए तो मैं राग आदि नहीं करूंगा, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। फिर तो अपने स्वभाव में आने का मतलब सम्यक दर्शन, और सम्यक चरित्र हो जाएगा। तो ये जीव के निज स्वभाव नहीं, औपाधिक भाव है, तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है, इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। निष्कर्ष क्या निकला कि मोह के उदय से उत्पन्न भाव, मोह के उदय से भाव कौन से हुए? वो राग आदि भाव, वो बंध के कारण है। ये सुबह वाली क्लास में भी यही कर रहे थे हम। बंध का कारण जो है वो मेरे राग आदि भाव है, और राग आदि भाव का निमित्त कौन है? मोहनी कर्म। जीव। आगे देखिए, अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है। ये पहले पढ़ चुके हैं ऐसे ही। उसमें शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधान रूप होते हैं। शरीर आदि यानी शरीर है, उसी अवगाहना में उसी क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश है। शरीरादिक तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर, शरीर आदि के मतलब शरीर है, इंद्रियां हैं, कार्मन शरीर है, तेजस शरीर है, ये सारे एक ही क्षेत्र में है ना। एक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधान रूप रहते हैं, बंधे हुए हैं। और धन कुटुंब आदि आत्मा से भिन्न रूप है। धन कुटुंब आदि आत्मा से भिन्न है, वो मेरे उसी क्षेत्र में थोड़ा है। धन जो है वो जिस जगह पर मैं हूं उस क्षेत्र में धन नहीं है, वो तो अलग है ना जी। धन कुटुंब आदि आत्मा से भिन्न रूप है, इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य बंध का कारण नहीं होता। उनमें आत्मा को ममत्ववादी रूप मिथ्यात्ववादी भाव होते हैं, वही बंध का कारण है। अब ये बोल्ड में लिखा हुआ है और यही मूल है कि पर द्रव्य बंध का कारण नहीं होता। ममत्व का रूप। आत्मा को ममत्ववादी रूप, उन कारणों में, उनमें जो पर द्रव्य में ममत्ववादी, अहमत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सारे आ जाते हैं उसमें। मिथ्यात्ववादी भाव कि मैं शरीर हूं, वही बंध का कारण है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बंध में चार प्रकार के बंध होते हैं। प्रकृति बंध, प्रकृतिमान, प्रदेश प्रतिबंध, बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध, ये चार। अनुभाग आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं। अब बता रहे हैं कि योग से, योग और उससे होने वाले प्रकृति बंध प्रदेश, ये कैसे है? ये जो योग के द्वारा, योग कौन से हैं? मन मन वचन काया। काया। वो उनको योग इसलिए कहा कि उनके हलन चलन से आत्म प्रदेशों में भी हलन चलन होती है। असली हलन चलन जो आत्म प्रदेशों में होती है वो योग है। उसको कहा योग, कि आत्मा में कंपन आदि होना। पर वो किस पे डिपेंडेंट हो रहा है? जो शरीर में हलचल होगी तो आत्मा में भी हलचल होगी।
शरीर, जब मैंने हाथ ऊपर किया तो आत्मा के प्रदेश भी ऊपर नीचे हो गए। तो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं वो। इसलिए इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर वचन और मन उत्पन्न होते हैं। नाम कर्म के उदय से शरीर यानी काया, वचन और मन, ये तीनों इस क्रम में कल हमने किया था क्या? नहीं तो चलो दोबारा हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हुआ। नहीं हुआ, चलो ठीक है। नाम कर्म के उदय से शरीर वचन और मन उत्पन्न होते हैं। जो आपको शरीर मिला, भाषा और मन, तीन चीजें मिली, तीन योग। वैसे तो 10 प्राण हैं मिले, 5 इंद्रियों के, हम्म। ये कान, तीन मन वचन आँख, का। नाक, जीवा और स्पर्श, 5 तो ये हो गए। 3 योग के, मन वचन का। वही वही आए शरीर वचन और मन। श्वास और एक श्वासोच्छ्वास स्वास्थ्य सदर और आयुष। एक आयुष प्राण, आयुष्य। ये है। तो अब इसमें जो योग वाले हैं शरीर वचन और मन, उसमें हलचल होती है, तो आत्म प्रदेश भी हलचल करते हैं। तो असली तो आत्म प्रदेशों की हलन चलन को योग कहा है, और वो निमित्त बन रहा है शरीर के योग मन वचन काया। इसलिए मन वचन काया को भी योग का कह दिया जाता है, कहा जाता है व्यवहार से। तो उनकी चेष्टा के निमित्त से, किनकी चेष्टा से? शरीर वचन और वाणी, उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है। समझ आ गई बात? आत्म प्रदेशों में हलन चलन होती है, उससे आत्मा को पुद्गल वर्गना से एक बंधान होने की शक्ति होती है। अब जब आत्म प्रदेशों में हलन चलन हुई तो उससे एक शक्ति पैदा हो गई जो उस कर्म को अपने साथ जोड़ लेती है। ये हमने पहले भी बताया कि जैसे चुंबक होता है, उसके नजदीक लोहे के टुकड़े हैं, वो उसकी तरफ चुंबक चार्ज होते ही वो टुकड़े उसकी तरफ खिंच जाते हैं। ऐसे ही जब आत्म प्रदेशों में हलन चलन होती है, उससे वो कार्बन वर्गना के पुद्गल उसके साथ जुड़ जाते हैं। जीव के प्रदेश और कर्म के प्रदेश ये मिल जाते हैं। किससे? जैसे मैंने राग आदि भाव किए। तो ये बता रहे थे कि जो प्रदेशों का चंचलपना होता है वो राग द्वेष के कारण ही होगा ना। उससे आत्मा को पुद्गल वर्गना से एक बंधान होने की शक्ति होती है। पुद्गल वर्गना से यानी ये कार्बन वर्गना कह लो, उससे बंध जाते हैं, उसका नाम योग है। आत्मा से मिलना योग हो गया। उसके निमित्त से प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणु का ग्रहण होता है। किसके निमित्त से? वही हलन चलन योग के निमित्त से। जितनी वो चंचलता होगी ना, उतने वो हर समय कर्म आ रहे हैं। वो कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणु का ग्रहण होता है। ये बताया था कि एकला दुकला तो जुड़ ही नहीं सकता। अनंत, अनंत का भी अनंत। कितना? कम से कम अनंत कौन सा? जो अभवी की अभवी। संख्या का अनंत गुना है। अभवी खुद अनंत है, तो उससे अनंत गुना और बड़ी संख्या हो गई। और इधर सिद्धों की संख्या का अनंतवां भाग, हाँ जी। तो इस बीच में जो संख्या आएगी जो भी, वो भी अनंत होंगी। इतने कम से कम हर समय वो कर्म पर कार्बन बना के लौट आएंगे तो वो जुड़ते हैं, उससे कम संख्या वाले नहीं जुड़ेंगे। तो उसके निमित्त से प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणु का ग्रहण होता है। वहां अल्प योग हो, अल्प योग हो, मतलब हलचल कम होगी तो थोड़े परमाणु का ग्रहण होता है, और बहुत योग हो तो बहुत परमाणु का ग्रहण होता है। इसका मतलब जितनी ज्यादा मेरी हलचलन होगी, जितना योग का की तीव्रता होगी, उतने परमाणु ज्यादा आएंगे लौट के लौट। तो कम से कम तो अनंत है ही है, अनंत का अनंत। तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे और उनमें ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा वैसे बंटवारा होता है। अब देखिए, ये तो परमाणु को ग्रहण करना तो हो गया आपका प्रदेश बंध, इसको क्या बोलते हैं? प्रदेश। प्रदेश में। बंद। और फिर एक उसी समय, जिस समय वो पुद्गल आए आपके आत्म प्रदेश में जुड़ गए, उसी समय उनके अंदर पार्टीशन हो जाती है, डिवीजन हो जाती है। कैसे? प्रकृति बंधु। तथा एक समय में, उसी समय, चारों बंद एक ही समय में होते हैं
प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, चारों एक अनुभाग साथ में होते हैं। अभी तो हाँ बात तो भी चल रही थी। तो एक समय जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे, उनमें ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा वैसे बंटवारा हो जाता है। ये डिवीजन हो गई, पार्टीशन हो गई। और उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं, बंटवारे के अनुसार। अब बंटवारा कैसे होता है, इसके भी नियम भी हैं कि जितने पुद्गल इकट्ठे हुए हैं ना, सबसे ज्यादा पार्ट किसको जाता है? मौनी कर नहीं, वेद नहीं है। वेदनीय को जाता है। वेद। वेदनीय को, उससे कम मोहनीय को, उससे कम ज्ञानावरण दर्शनावरणीय को, ये दूसरे बचे। वो उसी का कैसा जिसका सिद्धांत है उसके अनुसार वो हो जाते हैं। उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं। अब यहीं तक हम चलाएंगे, दो चार लाइनें बोल लें। कोई भजन आपने बोलना हो तो वो देख लो। डॉक्टर साहब ने काफी देर से बोलना नहीं, कौन सा बोलोगे? हाँ जी, ये वाला चलेगा। मथिना में दो घड़ी बस वो भजन काफी दिन हो सुनाया नहीं। चलो वो सुना देते हैं। हाँ 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 हाँ। ये रहा। चलो जी, कौन बोलेगा? बोले मारे यानी करे शुरू। करो करो करो। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को जो देखते वो समकिति कहते, प्रभुता को जो देखते वो समकिति कहाते, प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहाते। प्रभुता की ही बात की, प्रभुता की ही बात की, श्रद्धा तनिक लाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। देह आदि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, प्रभुता नहीं जाती। सब कर्मों में रहते हुए नहीं हीनता आती, नहीं हीनता आती। प्रभुता से संपन्न हूँ, प्रभुता से संपन्न हूँ, ऐसा अनुभव लाओ, प्रभुता की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को ही भूल कर भव भव में भरमाते, भव भव में भरमाते। हीनता अनुभवने से ही हाँ हीन कहाते, हीन कहाते। प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ।
दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए आज यही समापन करते हैं।